नमस्कार दोस्तों। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 की मीटिंग्स देश के अलग अलग शहरों में हो रही हैं। कभी गाजियाबाद में हो रही है, तो कभी लखनऊ में हो रही है, तो कभी आसाम के गुवाहाटी में हो रही है, तो कभी केरल में हो रही है। तो पूरे देश में G20 की मीटिंग्स हो रही हैं। G20 के शेरपा बनाए गए हैं अमिताभ कांत जी। तो G20 हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इससे पहले हम जानें कि G20 है क्या, उसका क्या परिचय है, हम क्यों इतना गौरवान्वित हैं कि हमें G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। तो इन सारी बातों को क्रम में हम देखते हैं और सीधे आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे इसका परिचय क्या है, उद्देश्य और इसका किन क्षेत्रों पर फोकस होता है, कौन से समकालीन विषय हैं और कुछ तथ्य, ताकि हम अपने एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न को आंसर दे सकें, अच्छा सा आंसर दें, उस तरीके से हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले G20 की अध्यक्षता, G20 की परिचय देखते हैं। G20 का परिचय क्या है? G20 का परिचय ये है, इसकी स्थापना 1990 में हुई। G20 का मतलब होता है ग्रुप 20। ग्रुप का मतलब ग्रुप बना हुआ है, 20 का मतलब 20। क्या ये 20 लोगों का ग्रुप है? नहीं, ये 20 देशों का ग्रुप है। वो देश बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, बहुत ताकतवर देश हैं, बहुत शक्तिशाली देश हैं। आप जब अपना एटलस देखेंगे तो एटलस में आपको पता है सारे महाद्वीप जो होते हैं, महाद्वीप में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उनके सभी के जो उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सारे देश इसमें शामिल हैं। इसलिए पूरी दुनिया का बहुत ताकतवर संगठन ये माना जाता है, जैसा कि अब हमें तथ्यों में देखेंगे भी। तो G7 के सदस्यों ने अन्य उभरती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, G7 के सदस्यों में अन्य उभरती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल है। एक G7 नामक संगठन है। तो G7 के सदस्यों ने अन्य उभरती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने के लिए एक नए संगठन G20 की स्थापना की। यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है और 19 देश शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन यूरोप की एक यूनियन है। यूरोप के बहुत सारे देश मिलकर एक यूनियन संघ बना लिया है। जैसे हम लोगों का फ्रेंड का एक ग्रुप बना होता है ना व्हाट्सएप पर, वैसे यूनियन उन्होंने बनाया, यूरोपियन यूनियन, और 19 देश और भी शामिल हैं। एक अनौपचारिक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी का मतलब इसमें सरकारें शामिल हों, इसमें सभी देशों की सरकारें शामिल होती हैं। तभी आप सुनते हैं विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है तो सारे देश के विदेश मंत्री आ रहे हैं। कभी वाणिज्य मंत्रियों की बैठक हो रही है तो सारे देश के वाणिज्य मंत्री आ रहे हैं। सितंबर में जब इसकी अंतिम बैठक होगी तब सभी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, जो बाइडन आएंगे, शेख हसीना आएंगी, यानी सारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो आएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच, वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का मंच है। अभी आपने देखा ही होगा हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी इसमें शामिल हुए थे। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, इसकी अध्यक्षता रोटेट करती रहती है और अलग अलग देशों को मिलती रहती है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया? वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श, ठीक है, और आपसी सहयोग करना। देखो, आपसी सहयोग, जैसे रसिया यूक्रेन चल रहा है तो रसिया यूक्रेन में मान लो कि हमारी सप्लाई चेन बाधित हो गई, सप्लाई चेन पर चर्चा करेंगे, क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करेंगे, और जो मुद्दे हैं जैसे खाद्य सुरक्षा का मुद्दा उस पर चर्चा करेंगे। टर्की में इतना खतरनाक तरीके से भूकंप आ गया, ठीक है, पूरी तरीके से भूकंप, इसने इस तरीके से उस पर चर्चा करेंगे कि ऐसी आपदाएं ना आएँ, हमें क्या करना है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पृथ्वी एक ही है, पूरी पृथ्वी पर सबको रहना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का अध्ययन और समीक्षा करा। वित्तीय स्थिरता होनी चाहिए। पता लगा कोई एक बैंक डूबा तो सारे बैंक डूब गए, पूरी दुनिया के सारे बैंक गड़बड़ में हो गए, पूरी महामंदी आ गई, ऐसा ना हो, इसलिए हमने एक ग्रुप बना रखा है जिसे कहते हैं ग्रुप 20। फोकस क्षेत्र कौन सा है? वित्तीय क्षेत्र का रेगुलेशन और निरीक्षण सुधार, ऋण प्रबंधन, विनिमय दर में स्थिरता। विनिमय दर क्या होती है? डॉलर से पैसे को बदलने, तो आपको कितने रुपए में डॉलर मिलेगा, इसे विनिमय दर बोलते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक और संहिता लागू करना, कर संबंधी सूचनाओं का हस्तांतरण, राजकोषीय नीति, किस देश की राजकोषीय नीति कैसी है, वहाँ पर विदेशी निवेशक आएंगे या नहीं आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो इस पर, इन मुद्दों पर बात कर। समकालीन विषय यानी आजकल के विषय कौन से हैं? व्यापार, उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप, कृषि, रोजगार बड़ा मुद्दा है आजकल का, स्वास्थ्य, हेल्थ, ऊर्जा, जैसे कि ऊर्जा के बारे में देखिए, आप शब्द सुनते होंगे ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस क्या है? आजकल आप देखो सुबह से शाम तक ऊर्जा का यूज हो रहा है। सुबह आपने मोबाइल चार्ज किया, टैबलेट चार्ज किया, आपको प्रेस करने के लिए ऊर्जा चाहिए, सारे काम के लिए ऊर्जा है ना। तो सारे काम, तो ऊर्जा का आने वाले समय में ऊर्जा का संकट बहुत बड़ी समस्या है, तो ऊर्जा मुद्दा है। करप्शन तो है ही,
महिला सशक्तिकरण, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, बायोडाइवर्सिटी, सतत विकास। अगर हमने सतत विकास पर जोर नहीं दिया तो हम विकास तो कर जाएंगे, संसाधन सारे नष्ट हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को कुछ मिलेगा ही नहीं। बायोडाइवर्सिटी अगर नष्ट हो गई तो पता लगा फिर हम अपनी बायोडाइवर्सिटी नष्ट करके खुद को ही, एक खाद्य श्रृंखला जो होती है, एक श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, तो उसमें हमें समस्या आएंगी। जलवायु परिवर्तन से पता लगा ग्लेशियर पिघलेंगे और कुछ द्वीप ही डूब जाएंगे, तो वो भी समस्या है। आतंकवाद तो बड़ी बड़ी समस्या है, पूरा विकास ही नष्ट कर देता है। तो ये सारे मुद्दे हैं, जैसे आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि ऐसे सारे मुद्दे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख तथ्य देख लेते हैं क्या है। इसका अध्यक्ष अगले 1 वर्ष के लिए संगठन का एजेंडा तय करता है। जो इसका अध्यक्ष होता है वो 1 साल के लिए इसका एजेंडा तय करता है। अपना इंडिया इसका अध्यक्ष है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी तो कर ही रहा है। एजेंडा तय किया है कि आतंकवाद पे बात करेंगे, खाद्य सुरक्षा पे बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे, और IMF, वर्ल्ड बैंक और OECD आदि इसकी बैठकों में भाग लेते हैं। इस तथ्य को आप थोड़ा सा देख लो। IMF, वर्ल्ड बैंक, OECD इसकी बैठकों में भाग लेती है। किसकी? G20 की, ग्रुप 20। ठीक है। महत्व इसका क्या है? महत्व इसका है, अगर है नहीं तो फिर हम इतना क्यों बोल रहे हैं कि हमें G20 की दस्ता मिली है, हर जगह हमारे बोर्ड लगे हुए G20। GDP का 85%, पूरी दुनिया में जितना पैसा है उसका 85% इन देशों के पास है। वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 75%। 20 देश, दुनिया में 200 देश लगभग में हैं, तो 20 देश की भागीदारी व्यापार में 75%, GDP में भागीदारी 85%, 2/3 जनसंख्या इनके पास में है। तो समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना है। जिसके पास 85% दुनिया की GDP हो, 75% व्यापार में भागीदारी हो, विश्व की 2/3 जनसंख्या जहाँ निवास करती हो, तो बचा ही क्या, थोड़ा बहुत बचा है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वैश्विक ढांचा और शासन को आकार देने, मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसकी बड़ी भूमिका रहती है और इसके द्वारा चलाए गए मुद्दों को भी वहाँ भी महत्व दिया जाता है। कहाँ? UN में। भारत इसका सदस्य है ही, सदस्य नहीं तो अध्यक्षता कैसे कर रहा है। भारत एक भाई और रिश्तेदार है तभी तो शादी में जाते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से 23 नवंबर 2023 तक के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया। 1 दिसंबर से 2022 से 23 नवंबर 2023 का अध्यक्ष चुना गया है। G20 की 2023 के लिए शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर PCS का एग्जाम दे रहे हैं तो। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। पूरी वसुधा ही, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये परिवार हमारा फैमिली नहीं, पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। एक पृथ्वी और सारे देश हमारा परिवार है, सबका एक भविष्य है, रहना यहाँ सबको साथ में ही है। ठीक है। एक परिवार, एक पृथ्वी, एक भविष्य, इसलिए सब लोग साझे मुद्दों पर सहमत हो जाओ। इसलिए इतनी अच्छी हमने थीम बना रखी है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। और ये यहाँ तक G20 के बारे में हमने पूरी बात की कि G20 क्या है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है तो इसका क्यों महत्व है, कौन कौन इसमें तथ्य हो सकते हैं। अब आप इसके देशों को देख लेना, कौन कौन से देश हैं। G20 के देश बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें अगर आप देखना तो इसमें से एशिया के देश, अफ्रीका के देश, एशिया के ज़्यादा देश हैं, अफ्रीका के देश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इनके सबके देश हैं। तो उनके देशों के नाम भी आपको कायदे में तो याद होने चाहिए। तो आज हम वीडियो को यहीं पर रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। G20 को आप और पढ़ लीजिए, बार बार देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के भी, और आप इसको तैयार कर लीजिए। मुझे उम्मीद है ये सवाल शायद आ ही जाए। तो सिर्फ धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। ओके, थैंक्स।